हर दिन पावन श्रृंखला में 9 जून की कड़ी में आइए याद करते हैं समरसता के नव संशोधक रामफल सिंह। अस्पृश्यता, जाति भेद तथा ऊंच नीच हिंदू परंपरा का अंग नहीं है। यह बीमारियां मुसलमान आक्रांताओं की देन है, जिन्हें अंग्रेजों ने अपने हित के लिए खूब हवा दी। इस विचार को समाज में स्थापित कर समरसता अभियान को नई दिशा देने वाले श्री रामफल सिंह का जन्म ग्राम मऊ, मैचक, अमरोहा, उत्तर प्रदेश में अगस्त 1934 में श्री दल सिंह के घर हुआ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। छात्र जीवन में उनका संपर्क संघ और श्री अशोक सिंहल से हुआ। इस बीच घर वालों ने उनका विवाह निश्चित कर दिया, पर विवाह से कुछ दिन पूर्व ही वे घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए और फिर 20 साल बाद घर लौटे। सहारनपुर, रुड़की, बाराबांकी, फर्रुखाबाद, कानपुर आदि में संघ कार्य करने के बाद वे 6 वर्ष तक हिमाचल प्रदेश में संभाग प्रचारक रहे। 1991 में उन्हें विश्व हिंदू परिषद के कार्यों में भेजा गया। प्रारंभ में वे उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के संगठन मंत्री रहे। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में इन राज्यों के राम भक्तों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कुछ वर्ष बाद उन्हें विश्व हिंदू परिषद का केंद्रीय मंत्री और सामाजिक समरसता आयाम का प्रमुख बनाकर दिल्ली बुला लिया गया। यह काम कुछ अलग प्रकार था। निर्धन, निर्बल, वनवासियों, वंचित जातियों और जनजातियों की सेवा कार्य द्वारा समाज की मुख्य धारा में लाना इनका एक पहलू था, पर रामफल जी का ध्यान इसके दूसरे पहलू पर गया। वे इस बारे में शोध एवं अध्ययन करने लगे। शोध के दौरान उनके ध्यान में आया कि हिंदू समाज के जिन वर्गों को अस्पृश्य या निम्न माना जाता है, वे सब वस्तुतः क्षत्रिय हैं। इन्होंने ही मुगल आक्रमणों को अपने सीने और तलवारों पर झेला था। युद्ध में सफल होकर मुगलों ने व्यापक धर्मांतरण किया। धर्मांतरित लोगों को धन, धरती और दरबार में ऊंचा स्थान दिया गया, पर जिन्होंने किसी भी लालच, भय और दबाव के बावजूद अपना धर्म नहीं छोड़ा, उनके घर, दुकान और खेती की जमीनें छीन ली गई। उन्हें मानव मल साफ करने जैसा गंदा काम करने और गांव से बाहर रहने को मजबूर किया गया। सैकड़ों साल तक पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम करते रहने से वे हिंदू समाज की मुख्य धारा से कट गए। उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक स्थिति खराब हो गई। लोग उन्हें हीन मानकर उनसे दूर रहने लगे। इसी में से फिर छुआछूत और अस्पृश्यता का जन्म हुआ। रामफल जी के इन तथ्यों के आधार पर अनेक पुस्तकें लिखी। छुआछूत गुलामी की देन है, आदिवासी या जनजाति नहीं। ये है मध्यकालीन स्वतंत्रता सेनानी सिद्ध संत गुरु रविदास, प्रखर राष्ट्रीय भक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, समरसता के सूत्र, घर के दरवाजे बंद क्यों, सोमनाथ से अयोध्या, मथुरा, काशी और मध्यकालीन धर्म योद्धा उनकी बहुचर्चित कृतियां हैं। उन्होंने अध्ययनशील लोगों को इस विषय में और अधिक शोध के लिए प्रेरित भी किया। इसके लिए उन्होंने देश भर में प्रवास कर सभी राज्यों में इन जातियों, जनजातियों के इतिहास को उजागर किया। इससे इन वर्गों का खोया आत्मविश्वास वापस आया, उनमें नई चेतना जागृत हुई तथा कार्यकर्ताओं को बहुत सहयोग मिला। लगातार प्रवास से उनके यकृत में कई तरह के रोग उभर आए। काफ़ी इलाज के बाद भी वे नियंत्रित नहीं हो सके और 9 जून 2010 को दिल्ली के एक चिकित्सालय में उनका श्रीरांत हुआ। समरसता के काम में उनके मौलिक चिंतन, अध्ययन और शोध से जो नए अध्याय जुड़े, वे आज भी सबके लिए दिशा सूचक एवं प्रेरक है। भारत माता की जय।